नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कतरास कॉलेज में हैं। बीबीएमक्यू का एक कस्टोडियल कॉलेज है और कंस्टिट्यूएंट पॉलिसी के अंतर्गत यह रन करता है और मुझे लगता है एक लंबे समय से झारखंड के अंतर्गत एक बहुत बड़ी भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में निभा रहा है। अब रही बात कि यह कॉलेज इन दिनों खासकर पेपर की सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, यह एक जानने का विषय है। हालांकि कॉलेज में प्लस माइनस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज स्टेटमेंट कंटिन्यू रहता है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी छात्र छात्राओं से कि जो लोग भी इस वीडियो और इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, जब तक पूरी चीज और बारीकी से इस चीज को ना समझे तब तक किसी प्रकार का अभद्र टिप्पणी या आलोचना ना करें। हम बात करने जा रहे हैं 2 से 3 दिन पहले उठे हुए एक छोटे से विवाद एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में। यहाँ किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ था एग्जामिनेशन को लेकर, जिसमें सेमेस्टर एग्जाम के दौरान कुछ लोगों ने कुछ लोगों पर यह टिप्पणी की, आलोचना किया कि आप एग्जाम में नकल करा रहे हैं। इसी सारी चीजों को, बिंदुओं को पूर्ण रूप से आपके पास उजागर करके रखने के लिए हम आए हैं। यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर जीसी रॉय सर से सबसे पहले तो हम लोग उनका अपने चैनल पे स्वागत करेंगे। आप सबको स्वागत करता हूँ। तो हमारे कॉलेज में 20 तारीख से इंटरनल की परीक्षा हो रही है, सेमेस्टर का, जिसमें हमारी भूमिका है परीक्षा शांतिपूर्ण हो, सदाचार मुक्त हो और शांति के साथ छात्र महाविद्यालय में आए और शांतता के साथ देश कोड का पालन करते हुए परीक्षा दें। सर एक बात, ये वीडियो जो वायरल हुआ था, ये एक चीज पुष्टि करेंगे, ये कतरास कॉलेज का ही वीडियो? ये जो है वीडियो मैंने भी देखा है और लड़कों ने कैसे किया है, कौन किया है, ये तो परीक्षा के दौरान ये बहुत बड़ा शर्मनाक बात है कि जब हमारे बच्चे महाविद्यालय में पढ़ते हैं, एक बच्चे होने के नाते उनका क्या व्यवहार होना चाहिए महाविद्यालय के प्रति वे नहीं समझते हैं। सर एक छात्र संगठन खासकर नाम आ रहा है, एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच का यह विवाद बढ़ता जा रहा है। बात नकल से शुरू हुई और नकल के बाद में ये दूसरा छात्र संगठन का रूप हुआ। उन छात्र संगठनों से आपका क्या कहना है? मैं छात्र संगठनों दोनों से कहना चाहूँगा कि आप अपना संगठन अपने स्तर से चलाए, अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन महाविद्यालय परिषद में शांति बनाए रखें और बच्चे को शांतता के साथ पढ़ने दिया जाए और जो नियम है कॉलेज का, ड्रेस कोड का पालन करना, नियमित कक्षाओं में आना। ऐसा होता है क्या किसी बच्चे बिना ड्रेस कोड का बिना ड्रेस कोड का बच्चे आ जाते हैं, जिसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, नोटिस में लिख रहा हूँ, लेकिन बच्चे लोग जो है अमल में नहीं लाते हैं। हाँ, अमल में नहीं लाना चाहते हैं, कहते हैं कि सर आप हमको पहचानते नहीं हैं। तो बच्चे को एक ये बात करते हैं कि सर आप हमें पहचानते नहीं। हाँ, ये किस तरीके से सर इस वाक्य को ले इस तरह से बने हुए जो हैं अपने को समझते हैं कि हम जो है सो यहाँ के स्थानीय हैं और हमें किसी का भय नहीं है, तो वो अपना वर्चस्व दिखलाने के लिए ऐसे बातों को करते हैं। तो मेरा कहना है कि बच्चों, तुम हमारे शिष्य हो और तुम शालीनता के साथ अगर कोई बात कहते हो तो क्या मैं नहीं सुनता हूँ? मैं स्वयं जब जाकर के क्लास लेता हूँ, मैं स्वयं परीक्षा में जाता हूँ, अपना विषय को मैं खुद पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ और आप लोगों को मैं डिक्टेट करता हूँ कि इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा तुम लोग देखो। सर क्या स्टाफ की कमी या शिक्षकों की कमी है आपको भी लगता है विद्यालय में, महाविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। एक पद जो है तो हम लोग कुल 7 शिक्षक है सारे लेकर के, और 4 जो है तो 5 से 6 परमानेंट है, मतलब प्रसारी लेकर के, और 5 संविदा कर्मी हैं। तो मिलाकर हम लोग 11 होते हैं। 5 प्लस 1 आप लोग। हाँ। सर एक बात बताइए, कैसे छात्रों का भविष्य बनेगा? सर 11
शिक्षकों के भरोसे 20,000 छात्र का भविष्य नहीं, मैंने विश्वविद्यालय को सूचित किया है कि हमारे यहाँ कम से कम जो शिक्षक जहाँ से हो, जब उपलब्ध हो आपको तो आप हमें उपलब्ध कराएं। बच्चे हमारे मांग करते हैं। मैंने विश्वविद्यालय को भी इस बात को आगाह किया है कि वहाँ रोज एजुकेशन का सामना मुझे करना पड़ता है, बच्चों का खूब भाजन करना पड़ता है। तो अगर आप हमें शिक्षक देते हैं तो हम महाविद्यालय को सुचारू रूप से अभी जैसे चला रहे हैं और पठन पाठन जो है तो और आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हम प्रयास हमेशा कर रहे हैं। सर, एडमिशन को लेकर अभिभावक भी कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से एडमिशन को लेकर भी कुछ हेरफेरी होता है, ये है नहीं, नामांकन लेकर के लोग दबाव बनाते हैं, मेरा जाति नहीं, आवासीय नहीं है। तो उस संबंध में मेरा कहना है कि ये जो है जब ऑनलाइन व्यवस्था है तो आप जो लिख करके दिए हुए हैं उन कागजातों को आप जमा करके ले लें। मैं यहाँ किसी को प्रश्रय नहीं दूँगा जिसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है, वो पेपर आप दीजिए, हो जाएगा। अतिरिक्त समय यहाँ नहीं दिया जा सकता है। बेंच टेबल को लेकर भी कुछ बात इसमें उठी थी नहीं? क्या कुछ बेंच टेबल भी क्या बच्चे तोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ लेकर तो निकल गए सर? नहीं, बेंच टेबल के संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं है और मुझे जानकारी नहीं मिला है। इसलिए मैं जान रहा हूँ कि महाविद्यालय का कोई बेंच टेबल नहीं चुका है। ये लिखा है और ज्ञात के विषय में, क्योंकि जब लोगों ने वहाँ से कहा परीक्षा में चोरी हो रहा है तो मैंने कंट्रोलर से जाकर के कहा कि देखिए और यदि क्लास में ऐसा है तो तुरंत हमको सूचित कीजिए, मैं परीक्षा कैंसिल करूँगा और जो बच्चे हैं उनको देखिए। तो बोला नहीं, मोबाइल लेकर के आया था जिनका मोबाइल सीज कर दिया गया है। 20 बच्चों का मुझे कॉमर्स का परीक्षा था, उसमें मोबाइल मिला है। हमें जब पता ही नहीं है, जब हमें जो परीक्षा दे रहे हैं जो टीचर गार्ड में है वे जब हमें नहीं दिए नाम और इस तरह का सूचना नहीं दिए चोरी का, तो मैं चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ? बाहर से मुझे फोन से लोगों ने सूचना दिया कि चोरी हो रहा है, ये हो रहा है। तब वो जाकर के देखे, अपना कंट्रोलर महोदय से कहे, वो गए, परीक्षा कंट्रोलर महोदय ले रहे हैं, शिक्षक हमारे जाते हैं वहाँ परीक्षा वे शिक्षक लेते हैं। जब शिक्षक लिख करके देंगे हमें, कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर जब उसको लिख करके हमको देंगे तब मैं उसके ऊपर निर्णय ले सकता हूँ। और ऐसे में सरकारी किसी के विरुद्ध में क्यों कोई FIR दर्ज करेगा? सर, क्या छात्रों को क्या संदेश देंगे? मुझे लगता है जिस पद पर आप हैं ये बड़ा गरिमा वाली पद है और एक बहुत बड़ा मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप भी हमेशा लगे रहते हैं। क्या उनसे आप एक संदेश देंगे कि एक छात्र कैसा हो? आज का युवा कभी कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मुझे लगता है अप एंड डाउन का वो भी सामना कर रहा है। वैसे में उन लोगों से आपकी क्या है संदेश है आपकी तरफ से? छात्रों के लिए मैं अपने महाविद्यालय के छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि आप आए, साधुता के साथ व्यवहार रखें घर के बाद और अनावश्यक रूप से कहीं हस्तक्षेप नहीं करें और क्लास जाए, अपना पढ़ें, शिक्षकों से मिलें जो विषय के हैं शिक्षक। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें पूछें, जो हमारे पास उपलब्ध शिक्षक हैं मैं बतला दूँगा, उन शिक्षकों से बुलवाकर मैं उन्हें बात करा दूँगा। ये हमारी जवाबदेही बनती है। मैं शिक्षकों को नोटिस दे दिया हूँ कि आप अपने कक्षा में उपस्थित हों, समय पर आएँ और बायोमेट्रिक को मैंने लागू करवा दिया है। इसलिए कि शिक्षकों का ये कहना है कि हम आए थे सब लड़के नहीं थे, ऐसा शिक्षकों से हमें मिलता है सुनने को नहीं। यदि लड़के रहेंगे और पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षक हमको बताएंगे। जिन विषयों के हमारे शिक्षक हैं उन विषयों को हम अवश्य पढ़वा देंगे और जैसे ही हमें शिक्षक अन्य विषयों में मिलेगा मैं उन्हें मदद कर दूँगा। लेकिन जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो जो हमारे शिक्षक हैं उनसे अगर
विषयों के संबंध में पूछेंगे तो वे उन्हें अच्छा निर्देश अवश्य दे देंगे। सर, अभी जो मुद्दा इन दो संगठनों के बीच, इसको अंतिम सर आप कैसे सहिताएंगे, या वाकई FIR करके जिला प्रशासन को बोलेंगे कि आप अपना एक्शन लें, या आप चाहेंगे कि दोनों बैठकर इस विवाद को खत्म करें? अगर वो दोनों चाहें, दोनों संगठन आपस में मिल करके, मैं तो चाहूँगा कि दोनों संगठन आपस में मिल करके दोनों एक हो जाए और मुद्दे को अपना जो है जो हटा दें। ये जो वर्चस्व की जो आपस में लड़ाई करते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह दिया हूँ कि मैं किसी भी संघ और संस्था को हम प्रश्रय नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे सब समान हैं। संगठन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो है, मैं शिक्षक जो हूँ तो सभी संगठनों का हूँ, इसलिए मैं किसी एक संगठन के प्रति अपना जो है भावना नहीं रखता हूँ। मैं संपूर्ण को चाहूँगा कि एक साथ मिलकर के अच्छे भावना बनाए, अच्छा माहौल बनाए, और महाविद्यालय में जो इस प्रकार की जो गंदी नीति चल रही है और जो अपना गलत स्टेटमेंट देते हैं, टीचर को बदनाम करते हैं, महाविद्यालय की छवि को बर्बाद करते हैं, प्रचार के नाम से जो ये गलत संदेश जाता है, इसको कम से कम समझें और बोलने के पहले जो है उसको समझें कि हम क्या बोलते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। आप महाविद्यालय प्रांगण में आते हैं, भविष्य बनाने के लिए आते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ गढ़ने के लिए आते हैं, और इस करने और गढ़ने के बाद समाज का एक वैकल्पिक विचारधारा नहीं बल्कि एक मौलिक विचारधारा का निर्माण करें, यही प्राचार्य सर का आपसे उम्मीद है। रही बात जिस विवाद को लेकर है, उस विवाद को इन्होंने कहा है कि बहुत जल्द दोनों बैठकर इसको सलट लें। मैंने जो एक नियम संगत बात था, मैंने जिला प्रशासन या थाना के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया है। बस मेरी कोशिश यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके विद्यालय के अंतर्गत एक सुख सक्षमता के साथ एक बेहतर माहौल डेवलप किया जाए। एक प्रश्न जो मैंने इनसे कहा, सर शिक्षक और स्टाफ की कमी यहाँ पर लगातार है, जिसका खामियाजा बच्चों को झूमना पड़ता है। इन्होंने इस चीज को माना है कि बच्चे इसके को भाजन जरूर होते हैं, लेकिन यथाशीघ्र मेरी कोशिश है, क्योंकि मैं जिस पद पर बैठा हूं, मेरी कुछ नैतिक, सामाजिक और एक प्रशासनिक जिम्मेवारी होती है, उसी के अंतर्गत मैं अपने कार्य को कर सकता हूं। धन्यवाद सर, मेरी यही कोशिश रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से कि जो भी विवाद कहीं भी हो रहा हो वो सलट जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोगों को देते हैं कि आप लोग अच्छी बात को जो महाविद्यालय और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए होना चाहिए वो आपने उनसे पूछा और मैंने अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत किया। आप